बाइक जा 9 साल 6 साल 5 साल इतना है सब। यो नान मिलेगी सबके मौका पर चौका मार रहा है सब। अरे पंखो ना नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ मधु। पिछले महीने नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें नेपाल में खूब हल्ला हंगामा हुआ था और खूब बवाल मचा था। उसमें से जेल से कैदी तक भाग गए थे और भारी संख्या में जो कैदी हैं वो जेल से भागे थे। अब वो कैदी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, सोचिए जरा क्या कर रहे होंगे वो। तो हम आपको बताते हैं कि वो बिहार में डाका डाल रहे हैं, बिहार में चोरी कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी और सीमावर्ती इलाकों से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नेपाल से भागे कैदी जो है वो अब इधर आकर डाका डाल रहे हैं और बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन के दौरान जेल तोड़कर भागे कैदियों के भारतीय सीमा क्षेत्र में सक्रिय होने के संकेत से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सीतामढ़ी से सटे नेपाल के जलेश्वर और गौर जेल से फरार अपराधियों के तार परिहार और कन्हौली डकैती कांड से जुड़ने की बात भी सामने आई है जांच में। सीमावर्ती इलाकों में इस बात को लेकर दहशत है। 8 सितंबर 2025 को नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर और इसके विरोध में आंदोलन हुआ था, जिसमें कि भड़के आंदोलन ने हिंसक का रूप ले लिया था। इस दौरान जलेश्वर जेल से में बंद 577 से 576 कैदी और गौर जेल में बंद 291 में से 264 कैदी फरार हो गए थे। कुल 800 में से अधिक फरार कैदियों में से करीब 300 अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और सीमा पार से डकैती कर रहे हैं। अब वो शराब की तस्करी कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि एडिशनल एसपी आशीष आनंद का इस पर क्या कुछ कहना है। सर, परिहार और कन्हौली में डकैती की घटना हुई है, बेला और कन्हौली में हाल के दिनों में डकैती की घटना हुई है और इस संदर्भ में काफ़ी छानबीन हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय और डीआईजी सर के द्वारा पुलिस केस का रिव्यू किया गया। कई बार हम लोगों ने पीओ भी विजिट किया है और इसमें मामला नेपाल बिल्कुल सीमावर्ती देश है, जहाँ के बिल्कुल ओपन बॉर्डर है और उन लोगों के आने की पुष्टि हुई है। वहाँ से कई जेनजी आंदोलन के दौरान जो वहाँ पर कई लोग जेल ब्रेक के दौरान वहाँ से निकले थे, उसमें भी उसकी भी लिस्ट हम लोग अपडेट कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय पुलिस से हम लोग वरीय लेवल पर, वरीय पदाधिकारी के लेवल पर चर्चा में है और उसकी भी लिस्ट अपडेट की जा रही है और इस संदर्भ में बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपको। लगभग 800 कैदी भागे थे, जिनमें अभी भी 300 फरार है सर, जो नेपाल पर। देखिए, वो लिस्ट हम लोगों ने मांगा है, तो हमारे पास जो इनपुट है उसमें नेपाल से तार जुड़े हुए हैं और इस संदर्भ में वहाँ के प्रशासन से वरीय पदाधिकारी अपडेट कर रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए कुछ कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल उसी के लिए गिरफ्तार है और लगभग केस ओपन है, लेकिन जब तक वो चीज़ रजिस्ट्री नहीं होती तब तक उसका आना जल्दीबाजी। तो आपने एएसपी आशीष आनंद को सुना। उन्होंने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि सीमावर्ती इलाकों में चोरियां बढ़ गई है, डकैती बढ़ गई है और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तकनीकी साक्ष्य और खुफिया इनपुट से नेपाल के फरार कैदियों की संलिप्तता के पुख्ता संकेत मिले। नेपाल के सर्लाही जिला स्थित पोसा पूर्णा गांव में संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कन्हौली में हुए डकैती कांड के बाद मिले फुटेज में जलेश्वर जेल से फरार अपराधियों की गतिविधियों के संकेत भी मिले हैं। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सीमावर्ती क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। तो क्या कुछ कहा है आशीष आनंद ने, वो आपने सुना है। और ऐसे में जो नेपाल से भागे हुए कैदी हैं वो बिहार में आकर चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस पर क्या एक्शन होगा, आगे क्या खबर मिलेगी, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।